सीसैप की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो आई थॉट कि आज का वीडियो उसी पे डेडिकेट किया जाए ताकि आपको मैं बता सकूं किस किस दिन क्या क्या होने वाला है। राउंड वन, राउंड टू, जो स्पेशल राउंड वन, स्पेशल राउंड टू है, किस किस दिन होगा, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप चूज़ कर सकते हो। वीडियो में ये भी बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको पूरी कंप्लीट डेट्स बता दूंगा क्या क्या डेट्स हैं। अगर आपको इसका जो पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मांग लेना, तो मैं क्विकली आपको कमेंट सेक्शन में ही भेजूंगा पीडीएफ, एग्जैक्ट डेट्स वगैरह जो भी है ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल के, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये है, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन भी होगा कि क्या किया जाए, राउंड वन क्या है, राउंड टू क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो भी मेरे को आप क्वेश्चन डाल देना, तो इसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें मैं आपको आंसर कर दूंगा, या उसी कमेंट सेक्शन में मैं आपको आंसर कर दूंगा। इस वीडियो के सेकंड हाफ में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस बताऊंगा, जो 6 ऑप्शंस हैं इन्होंने दिए हैं। जैसे हमारा जोसा में फ्रीज फ्लोट स्लाइड होता था, बट यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन और ऐड कर दिए, सरेंडर, विड्रॉ एंड एग्जिट। ये 3 ऑप्शन भी हैं जिनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के सेकेंड हाफ में। और वीडियो के थर्ड हाफ में यानी कि एंड में मैं आपके 2 क्वेश्चन लूँगा जो बड़े कॉमनली पूछे गए हैं पिछले 8-10 दिन से। एक तो क्वेश्चन ये है कि मेरा अगर जोसा में सीट अलॉटेड है तो क्या मैं सीसैप में अप्लाई करके मेरी वो पुरानी सीट कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी फिज़िकल रिपोर्टिंग जोसा की आ गई है तो सीसैप को फिर क्या करें। सीसैप में अगर दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो हमें क्या 2 जगह फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, इसका भी जवाब मैं दूंगा, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से ये 2 मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जिसके आंसर होने चाहिए। सबसे पहले जो अनाउंसमेंट आज हुआ है वो टेंटेटिव डेट्स करके आई हुई है, जो शेड्यूल आया हुआ है, तो उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन आंसर भी आपको बताऊंगा जो आपने दो क्वेश्चन आपने पूछे हैं। इनफैक्ट ये भी पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या वो पार्शियल जो एडमिशन फ़ीस है वो डिपॉजिट करें कि नहीं करें, वो फीस देनी चाहिए नहीं दी, उसका भी आंसर मैं लास्ट में दूंगा। एक वीडियो मैंने करीब 8-10 दिन पहले सीसैप पे बनाई हुई है, जिसमें सीसैप मेड इजी करके है। उसमें काफ़ी सरल भाषा या इजी लैंग्वेज में मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। तो मेरा सजेशन होगा इस वीडियो के पहले या बाद में उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी एंटायर प्रोसेस की, जो और उससे फिर आप कोरिलेट कर पाओगे कि डेट्स का क्या मतलब है, कौन सी डेट को क्या क्या होने वाला है। वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि जो इतने भी कमेंट्स वगैरह आते रहेंगे तो उनके जवाब भी आएंगे, क्योंकि आप कमेंट तभी पूछ पाओगे अगर आपका सब्सक्राइब्ड होगा वीडियो तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ वीडियोस आएंगे जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, सीसैप में भी और कॉलेज एडमिशन में भी हेल्प मिलेगी। अगले 1-2-3 दिन में मैं एक रैगिंग के लिए ऊपर भी एक वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके लिए भी काम चल रहा है, तो उसको भी ज़रूर देखना। और मैंने करीब 2-3 दिन पहले पिछले हफ्ते एक शॉपिंग लिस्ट के ऊपर भी काम किया हुआ वीडियो बनाई हुई है, जो कॉलेज शॉपिंग के लिए करीब 60-70 आइटम्स हैं, काफ़ी यूनिक से आइटम्स हैं कुछ उसमें से, तो उसको भी ज़रूर देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। जो डेट्स आई हुई हैं वो कुछ ऐसे तरीके की हैं। जो 25 जो है अक्टूबर को, उस दिन डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोशा राउंड, जो ही जोशा राउंड ख़त्म हो जाएगा तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसीज बची हैं वो एक लिस्ट आ जाएगी। आपको सीसैप के स्पेशल राउंड की वेबसाइट पे जाना है, तो वहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में आएंगी आपको लिस्ट में, कॉलेज के नाम होंगे, फिर ब्रांच के नाम होंगे, और ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स खाली हैं वो आपको हर एक कॉलेज की दिख जाएंगी। पहला काम तो 25 को वो करना, आपको वो सीट्स देखनी है आपने कि कहाँ कहाँ सीट्स हैं, कहाँ कहाँ सीट्स नहीं हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं। एक तो पहला काम ये काम करना है। फिर 26 को जो है उस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन खुलेंगी, पेमेंट फॉर द स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फ़ी जो होगी वो देनी है, और आपको चॉइस फिलिंग करनी है, और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो। ये 26 को स्टार्ट होगा, और ये जो प्रोसेस है ये एंड होगा 28 को, यानी कि 26 से 28 तक आपको टाइम मिलेगा। चॉइस फिलिंग आप उस बेसिस पे करना जो जोसा की है, उसको मत लेना। अब आप जो जोसा की चॉइस फिलिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, अब आपको दोबारा से समझना पड़ेगा कि दोबारा प्रोसेस है बेस्ड ऑन द वैकेंसीज। अगर कोई वैकेंसी आपको लगती है यार ये मेरे जो अलॉटेड है, अगर आपको अलॉट हुआ है एनआईटी में या ट्रिपल आईटी है, कोई भी कॉलेज में सीट अलॉट हुई है, तो आपको लगता है यार ये सीट उससे अच्छी है,
जो खाली दिख रही है, जो जो मैंने बोला 25th को आप मैट्रिक्स देखना, सीट मैट्रिक्स कौन कौन सी अवेलेबल है। तो अगर वो आपको लगता है अच्छी सीट है तब उसको भर दो। रैंडमली आपको हर एक सीट भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें होंगी जो उतनी अच्छी नहीं होंगी जितनी आपको मिली है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ ही ऐसी सीटें होंगी जो आपको नहीं मिली, वो खाली हो गई हैं। तो इसलिए उस लिस्ट को, जो वैकेंट सीट है उसको पहले अच्छी तरह से टटोलना, फिर उसके बाद अपनी 5 6 10 ज़्यादा से 10 15 20 ही सीट्स डालना अगर आपको ऑलरेडी सीट अलॉट हुई है, क्योंकि कुछ सीटें होंगी जो आपकी मनपसंद होगी। आप कोई भी ऐसी उल्टी सीधी सीट मत भरना, क्योंकि इससे एग्जिट नहीं हो पाओगे, क्योंकि अगर आपको वो सीट अलॉट हो गई तो आपकी जो जोसा वाली सीट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बी वेरी केयरफुल, काफ़ी एहतियात बरना चॉइस भरने में। रिपीटेडली बोलो, चॉइस भरोगे तो काफ़ी एहतियात भरना, क्योंकि अगर वो जोसा वाली सीट मिल गई तो, सॉरी सीसैब वाली सीट मिल गई तो जोसा वाली ख़त्म मान के चलो आप। चॉइस फिलिंग उसके ऊपर है। फिर आता है 29th को 5 बजे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा। 30th अक्टूबर विच इज़ संडे, जो सीसैब स्पेशल राउंड 1 की जो है सीट एलोकेशन अनाउंस हो जाएगी करीब 5 बजे के करीब। जो ही वो अनाउंस होगी उसके बाद आपको 5 ऑप्शन चूज करने हैं: फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ या एग्जिट। इनमें से कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बारे में बताऊंगा ये क्या ऑप्शंस हैं, इनका मतलब क्या है। एक बार मैं डेट्स खत्म कर दूं बोलना, उसके बाद में बताऊंगा। जो ही आपने इनमें से कोई चूज किया, फिर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, यानी कि आपको जितनी भी फ़ी है, इनिशियल एडमिशन फ़ी है, डॉक्यूमेंट अपलोड है, रिपोर्टिंग टू क्योरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर, अगर कोई क्योरी आती है वो आपको रिप्लाई करना है, और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PWD कैंडिडेट्स। ये आपका 30th to 1st नवंबर तक काम चलेगा। फिर उसके बाद 2 नवंबर को, दैट इज़ अ लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्योरीज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिसर, यानी कि अगर आपको कोई क्योरी आई हुई है तो 2 नवंबर 5 बजे तक आपको रिप्लाई करना। अगर ये पूरा आपको लिस्ट चाहिए होगा ना तो मेरे को मैसेज ज़रूर करना, मैं आपको लिस्ट ही भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आपको लिखने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को आप मैसेज कर दो कि प्लीज़ सेंड मी द शेड्यूल, सीसैब शेड्यूल, आई मैसेज यू द लिंक। जो ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस शीट पे आ जाओगे। मैं उसी शीट में से पढ़ रहा हूँ जिसको बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद जो है 3 नवंबर को डिस्प्ले, यानी कि 3 नवंबर 5 बजे डिस्प्ले ऑफ सीसैब स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, यानी कि सीट अलॉटमेंट जो स्पेशल राउंड 1 था वो ख़त्म हो गया है, जिसका जो 30th को हुआ था। अब ये 3 तारीख को 3 तारीख को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। इसमें भी वही प्रोसेस है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिजिकल वेरिफिकेशन PWD कैंडिडेट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड है। इसमें फ्री, स्लाइड, फ्लोट वगैरह का ऑप्शन नहीं दे रखा है, क्योंकि फ्रीज तो हो ही गया है, अगर आपको मिली है तो मिली है। इसमें कुछ ऑप्शन है नहीं दिया हुआ है। अगर आप जो ही बिजनेस रूल्स आएंगे तो उसमें एक बार दोबारा पढ़ के मैं बता दूंगा क्या करना है। फिर उसके बाद 6 नवंबर तक डेट दी है, लास्ट डेट टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरी। अगर कोई क्वेरी आती है तो उसको रेस्पॉन्ड करना। अब आता है सवाल फिजिकल रिपोर्टिंग। यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे फिजिकल रिपोर्टिंग अपडेट आ जाएगा कि अब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। सो यू डोंट हैव टू वरी अभी से ही कि फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है। जब हम लोग जोसा की वेबसाइट देखते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें ड्यूअल फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है कि क्या करें, कि जोसा में मान लो NIT इलाहाबाद मिला हुआ है और सीसैब में NIT त्रुचि मिल गया, तो हमें पहले इलाहाबाद जाना है, वहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, फिर त्रुचि जाना, फिर वहाँ रिपोर्टिंग करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो, अगर मेरे को याद है करेक्टली, एक बार देख लेना, जो उनका शेड्यूल है जोसा वाला शेड्यूल, उसमें एंड में लिखा हुआ है 4 से 9 तारीख के बीच में सारे कॉलेजेस अपलोड करेंगे कि कब फिजिकल रिपोर्टिंग है। यानी कि वो डेट्स आती हैं 3 नवंबर के बाद, यानी कि 3 नवंबर तक आपको पता लग गया होगा कि आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ फाइनली, जोसा और सीसैब के बाद। सो दैट मीन्स द ड्यूअल रिपोर्टिंग हैज़ बीन रूल्ड आउट। आपको एक ही जगह जाना है जो सीसैब के बाद आपको कॉलेज मिला है, और अगर मान लीजिए सीसैब में आपको कॉलेज नहीं मिला तो जो जोसा में कॉलेज है वही जाना है आपको। बट उसके लिए आपको कंटिन्यूसली, मेरे ख्याल से जो ही दिवाली हो जाए, फर्स्ट वीक में 1 नवंबर से आप कॉलेज की वेबसाइट देखना शुरू कर दो जो भी अलॉटेड है, कि वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा या कोई डिस्प्ले आ जाएगा रिपोर्टिंग कब है।
तो ये तो था शेड्यूल इसका। अब मैं आता हूँ दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन है फ्रीज, फ्लोट, सरेंडर, स्लाइड, विड्रॉ, ये क्या चीज़ें हैं। देखो फ्रीज तो वही है, अगर आपको सीट सीसैप वाली पसंद आ गई उसको फ्रीज कर दो, वो सीट मिल गई आपको। स्लाइड वही है, अगर कॉलेज आपको पसंद है और एक ब्रांच मिल गई है, उसी कॉलेज में आपको कोई दूसरी ब्रांच मिल रही है तो स्लाइड ऑप्शन बताओ, यानी कि कॉलेज मेरे को वही चाहिए, दूसरा कोई कॉलेज नहीं चाहिए, बट ब्रांच इससे बेटर चाहिए मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से। और तीसरा जो है वो फ्लोट ऑप्शन है कि मेरे को यार इससे बेटर कॉलेज या बेटर ब्रांच मिले मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से। देयर इज नथिंग कॉल्ड बेटर और गुड और बैड, आपने जो प्रेफरेंस बनाई उसके हिसाब से बेटर जो मिलेगा उसके लिए आप फ्लोट ऑप्शन करते हो। इसके बाद है सरेंडर ऑप्शन। सरेंडर में लिखा है सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीसैप स्पेशल राउंड 2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई सीसैप में अलॉट हो गई सीट, अब आपको लग रहा है यार ये सीट अगर मेरे को मिल गई तो मेरे को ये बिल्कुल पसंद, मेरे को करनी नहीं है, उस केस में आपको राउंड 2 में जाना है। तो अब आप क्या करोगे, मैं वो सीट सरेंडर करता हूँ। आप सरेंडर क्यों करोगे, मान लो आपको राउंड 2 में वो कॉलेज मिला नहीं तो आपको वही सीट और वही कॉलेज लेना पड़ेगा जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसके लिए आप सरेंडर कर देते हो, राउंड 2 में चले जाते हो। विड्रॉ का मतलब होता है कि आप सरेंडर अलॉटेड सीट, नॉट पार्टिसिपेट इन सीसैप स्पेशल राउंड, यानी कि मेरे पैसे वापस कर दो, मेरे को आगे पार्टिसिपेट नहीं करना। एग्जिट का ऑप्शन है कि आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, नो सीट नॉट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, यानी कि मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं फर्दर भी नहीं अलॉट होना चाहता हूँ, मैं एग्जिट होना चाहता हूँ इससे। तो ये 6 ऑप्शंस हैं जो आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। जो ही इनका बिजनेस इंफॉर्मेशन भी आएगी, जो ब्रोशर होगा उसमें और भी क्लैरिटी होगी, और आपके मन में अगर दोबारा से कोई कन्फ्यूजन है इसके मामले में, मेरे को एक कमेंट डालो, और जो ही बिजनेस इंफॉर्मेशन ब्रोशर आएगा उसमें से लेके मैं आपको दोबारा क्लैरिटी करूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आते हैं 2 क्वेश्चन। पहला जो है कि जोसा में अगर सीट मिली है, क्या मैं सीसैप में जाने से मेरी सीट खत्म हो जाएगी? द आंसर इज़ नो। जब तक आपको सीसैप में कोई नई सीट अलॉट नहीं होती है तब तक जोशा वाली सीट आपकी इंटैक्ट रहेगी, बट अगर वहाँ पे कोई सीट अलॉट हो गई आपको तो ये सीट आपकी ऑब्वियसली छूट जाएगी। पॉइंट नंबर 2 था कि क्या ड्यूल फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, जहाँ जोसा में सीट अलॉट हुई, कॉलेज अलॉट हुआ है, वहाँ पे अगर मान लो डेट आ गई तो वहाँ जाना पड़ेगा, फिर सीसैप में नया कॉलेज मिला वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी कॉलेज रिपोर्टिंग होगी वो सीसैप के रिजल्ट के बाद ही हुई, क्योंकि जो जोसा की आप शेड्यूल देखोगे उसमें साथ साथ लिखा हुआ है कि कॉलेज की जो फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर जोसा/सीसैप राउंड प्लीज़ विजिट रेस्पेक्टिव कॉलेजेस बिटवीन 4 and 9 नवंबर लिखा हुआ है। तो आप पहले 1 नवंबर से ही कॉलेज की वेबसाइट जो भी अलॉट आपको हुआ देखना शुरू कर दो। बाकी रहा, अगर आपको कोई स्पेशल कोई इंफॉर्मेशन आती है आपके ईमेल आईडी में या मोबाइल में, या अपडेट आता है, तो वो आपको अपडेट मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ये पूरा डिटेल शेड्यूल जो है वो आपको मैसेज कर दूंगा। आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चन है, कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, फ्यूचर रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड हो तो मेरे को मैसेज ज़रूर करो, और आगे के वीडियोज़ किस डायरेक्शन में देखना चाहते हो वो भी एक सजेशन डाल दो। सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।